नमस्ते दोस्तों, ई ज्ञानदा क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इन्वायरमेंट में जो पढ़ने वाले हैं पर्यावरण ईवीएस की बात करें, जो कि सीटेट और टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सीटीईटी, सीटेट और टेट, किसी भी स्टेट का जो टेट होगा उसके लिए पर्यावरण के क्वेश्चन जो पीआरटी में आते हैं प्राइमरी टीचर के लिए, वो इसमें से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हमको जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। एनसीईआरटी की जो बुक हैं वो बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए हम इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे और बिल्कुल बारीकी से इसका अध्ययन करेंगे। तो आप आइए, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, थोड़ा थोड़ा सा स्टेप आप बनाएंगे, आप अपने आप को रोज़ाना 1% बेटर करिए। कितना? 1%, 1% रोज़ाना बेटर करिए। 1% बेटर एवरी डे। सो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आपको सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, कोई किसी की भी ताकत नहीं है। बट हमको रोज़ाना कंसिस्टेंसी से अध्ययन करना है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। ये कक्षा 3 की पर्यावरण की बुक है, हमारा अद्भुत संसार, इसमें ये दिया है। हम देखते हैं आगे क्या है इसमें। ये शुरुआत हम बता रहे हैं आपको। देखिए, ये क्वेश्चन आपको आता है, वेरी वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आता है और पूछ भी लिया जाता है कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है। एनसीईआरटी, देखिए, एन फोर, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म पूछता है। एन फोर नेशनल, सी फोर काउंसिल, ई फोर एजुकेशनल, आर फोर रिसर्च, टी फोर ट्रेनिंग। एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। वेरी वेरी मोस्ट है। अच्छा, इसके बारे में और देखिए, और क्या दिया है। इसका जो वाक्य है, विद्याए अमृते नमस्ते ते, जो वाक्य दिया है ये एनसीईआरटी का दिया है, इसको देख लीजिए। लोगो भी देख लें आप, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार हर बार कई एक बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म बता दिए। सिंपल सा क्वेश्चन है और हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर जाते हैं, ऑप्शन हमसे गलत हो जाते हैं। छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। एक क्वेश्चन से, एक 1 मार्क्स से आप लाखों लोगों से पीछे चले जाते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सबसे बड़ी बात है, आमुख क्या है। देखिए, इसको देखिए, इसमें दिया गया, देखिए इसको हम पढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिकल्पित विद्यालयी शिक्षा को बुनियादी स्तर बच्चों के समग्र विकास के लिए आधारशिला का कार्य करता है। यह उन्हें न केवल हमारे देश के लोकाचार और संवैधानिक ढांचे में निहित अमूल्य संस्कारों को आत्मसात करने में सक्षम बनाता है, अपितु साथ ही बुनियादी साक्षरता और संख्यानात्मक कौशलों को हासिल करने। इसमें देखिए, मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये क्या बोल रहे हैं, उसको समझिए। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या? बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल को हासिल करने में सक्षम बनाता है। क्या? एनसीईआरटी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ओके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। वो ये क्या करता है उसका कि बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशलों को हासिल करने में सक्षम बनाता है। प्रारंभिक स्तर क्या है? प्रारंभिक स्तर बुनियादी और मध्य स्तर के बीच एक सेतु का कार्य करता है, जो कक्षा 3 से 5 तक के 3 वर्षों तक चलता है। इस स्तर के दौरान प्रदान की जाने वाली बुनियादी शिक्षा स्तर शैक्षणिक दृष्टिकोण का निर्माण इस स्तर में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और औपचारिक कक्षा कक्ष से परिचित कराया जाता है, जबकि खेल कूद और खोज के साथ साथ गतिविधि आधारित शिक्षण विधियाँ जारी हैं रहती हैं। इस परिचय का उद्देश्य पाठ्यचर्या के देखिए, इस चर्चा का विषय क्या, इस परिचय का उद्देश्य क्या है? पाठ्यचर्या क्षेत्रों में एक आधार स्थापित नहीं बल्कि पढ़ने, लिखने, बोलने, चित्र बनाने, गायन और खेल के माध्यम से समग्र शिक्षा और आत्मान्वेषण को बढ़ावा देना होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो हमारा जो एग्ज़ाम होता है सीटेट का एग्ज़ाम जो होता है, CTET का जो सीटेट एग्ज़ाम है वो रटने पर आधारित नहीं है। वो आपकी समझ देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, समझ कितना है, सोचने समझने की क्रिएटिविटी कितनी है। और इसीलिए इस जो परीक्षा में जो रिजल्ट रहता है वो 4 से 5%, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9%, इतना रिजल्ट रहता है इसका। तो इसीलिए रहता है क्योंकि लोग इसको हल्के में लेते हैं, इन छोटी छोटी स्टेप्स को हल्के में लेते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि इनको भूलिए नहीं गए। इस पाठ को आप किताब रखिए अपने पास और इनको पढ़िए और अच्छे से समझिए। आपके पास किताब नहीं होगी तो हमारे ये चैनल पर आपको सारी चीज़ें इसको आपको यहाँ मिल रहा है, तो इसे नोट्स बनाते जाइए, साथ ही साथ अपना नोट्स रखिए और बनाइए। मैं एक एक चीज़ का आपको बताऊंगा। खेल कूद और खोज के साथ साथ गतिविधि आधारित शिक्षण विधियाँ एक्टिविटी बेस्ड हैं। इस परिचय का उद्देश्य क्या था? इस परिचय का उद्देश्य क्षेत्रों स्थापित नहीं करना बल्कि पढ़ने, लिखने, बोलने, चित्र बनाने, गायन, खेल के माध्यम से समग्र शिक्षा और आत्मान्वेषण को बढ़ावा देना है। इस व्यापक दृष्टिकोण में शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, भाषाएं, गणित, आधारभूत विज्ञान, समाज विज्ञान शामिल है। यानी इस व्यापक दृष्टिकोण में क्या क्या है? शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एक्टिविटी, कला शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, भाषाएं, गणित, आधारभूत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान शामिल है। प्रश्न इसी में से बना करके पूछेगा आपको कि व्यापक दृष्टिकोण में कौन सी NEP 2020 के अनुसार इसमें नहीं है? शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा, पर्यावरण, भाषाएं, गणित, विज्ञान, ये सब पूछेगा उसमें। प्रश्न कौन सा नहीं है ऐसे पूछ ले, या कौन से हैं इसमें ये पूछ लेगा। तो इनको विशेष ध्यान रखिए आप, इसीलिए मैं शुरुआत से इसको कराया है।
ये देखिए, आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या है उसको समझिए। इसमें दे रहा है कि व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक और शारीरिक, प्राणिक, भावनात्मक दोनों स्तरों पर अच्छी तरह तैयार हों। कौन कौन से, उसको समझिए। ये बोल रहे हैं व्यापक दृष्टिकोण हो गया, विज्ञान शामिल है, यह व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है बच्चे संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक और शारीरिक, प्राणिक, भावनात्मक दोनों स्तरों पर अच्छी तरह से तैयार हों, ताकि भी आसानी से मध्य स्तर तक पहुंच सकें। कैसे स्तर तक पहुंच सकें, मध्य स्तर तक पहुंच सकें। विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा की अनुशंसा का पालन करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुवर्ती के रूप में प्रारंभिक स्तर में हमारे आसपास की दुनिया को एक नया विषय क्षेत्र बनाया गया है। इसका उद्देश्य अनुभवनात्मक शिक्षण दृष्टिकोण के माध्यम से पर्यावरण शिक्षा प्रदान करना है। बच्चों के अनुभवों को विभिन्न विषयों क्षेत्रों में बुनियादी अवधारणाओं से जोड़ना है, जिसका वे मध्य स्तर में अध्ययन करेंगे। हमारे आसपास की दुनिया के लिए यह पाठ्यक्रम हमारा अद्भुत संसार बच्चों को उनकी अपनी दुनिया से संबंधित दिन प्रतिदिन की सीखों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा जैसे विषयों क्षेत्रों की बुनियादी अवधारणाओं से जोड़ने में सहायता करने के लिए तैयार की गई है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाना, उनके समुदाय के साथ साथ काम करने के कौशल विकसित करना और विभिन्न व्यवसायों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। ये है इसका आमुख, इसका पर्यावरण का। हमारा अद्भुत संसार बच्चों के, ये क्या बोल रहे हैं फिर आगे, हमारा अद्भुत संसार, ये कक्षा 3 की किताब का नाम है, हमारा अद्भुत संसार। यह प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। बच्चों में इस विकासात्मक स्तर के लिए आवश्यक वैचारिक समझ, आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता, मूल्यों और स्वभाव पर बल देती है। इसमें समावेशिता, बहुभाषिकता, जेंडर समानता, सांस्कृतिक मूल्य से जुड़ाव जैसे बहुपक्षीय विषयों को शामिल किया गया है। उपयुक्त ICT उपकरणों, स्कूल आधारित आकलन को समेकित किया गया है। इस स्तर में बच्चों की अंतर्निहित जिज्ञासा, उनके प्रश्नों का उत्तर देकर मूल शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित गतिविधि को प्रारूपित करके पोषित करने की आवश्यकता है। खेल खेल में सीखने की पद्धति के इस स्तर में जारी रहने के चलते शिक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले खिलौनों और खेलों की प्रकृति मात्र ध्यान खींचने के बजाय बच्चों की संलग्नता बढ़ाने की दिशा में विकसित की गई है। यद्यपि यह पाठ्य पुस्तक मूल्यवान है, फिर भी बच्चों को इस विषय पर अतिरिक्त संसाधनों की तलाश की आवश्यकता होती है। विद्यालय में पुस्तकालयों को इस विस्तृत शिक्षा को सुगम बनाना चाहिए। शिक्षकों को अभिभावकों को उनके प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। एक प्रभावी शिक्षण वातावरण बच्चों को प्रेरित करता है, उनके व्यस्त रखता है तथा उनमें जिज्ञासा, आश्चर्य को बढ़ावा देता है, जो सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। मैं पूरे विश्वास के साथ प्रारंभिक स्तर के सभी बच्चों और शिक्षकों के लिए पाठ्यपुस्तक की अनुशंसा करता हूँ। इसके बारे में विकास में शामिल सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि यह सभी अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी। राष्ट्रीय शैक्षिक
ये पुस्तकें नियमित रूप से प्रवर्धन प्रकाशमान गुणवत्ता के सुधार के लिए इस पाठ्य पुस्तक विषय सामग्री को परिष्कृत करने के लिए सुझावों की प्रतिक्रियाओं का स्वागत करते हैं। आप सुझाव भी दे सकते हैं। ये हमारे जो निदेशक हैं दिनेश प्रसाद सकलानी निदेशक हैं किसके, ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि एनसीईआरटी के निदेशक कौन है, तो दिनेश प्रसाद सकलानी जी हैं, ध्यान रखिएगा। और ये निर्देशक हैं किसके, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण, ये आपको भी जानकारी होना चाहिए। इसको वीडियो को देखिएगा। तो ये थी हमारे इसमें अमुक पर चर्चा थी पाठ्य पुस्तक के बारे में। इसमें और देखते हैं, इसके बाद देखिए पाठ्य पुस्तक के बारे में क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। शुरुआती चरण है लेकिन इसमें से प्रश्न बनते हैं आपके घुमा करके, इसीलिए इसको ध्यानपूर्वक आप पढ़ते हैं, सुनते जाइए। देखिए पुस्तक के बारे में देखते हैं। विद्यालय शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCFSE 2023 ने कक्षा 3 से कक्षा 5 की विद्यालय शिक्षा के प्रारंभिक स्तर में हमारे आसपास की दुनिया को पाठ्यचर्या के एक मुख्य रूप से पहचाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 और NCFSE 2023 इस विषय क्षेत्र में सीखने के एक समग्र और बहुविषयक दृष्टिकोण को एकीकृत करने की आवश्यकता पर बल देते हैं। किस पर बल देते हैं? बहुविषयक दृष्टिकोण को एकीकृत करने की आवश्यकता पर बल देते हैं। इसीलिए इस विषय के स्वरूप को एकीकृत अंत विषयक के रूप में अनुशंसित किया गया है। उपरोक्त विषय नीति दस्तावेज प्रारंभिक स्तर पर पाठ्यक्रम के एक आवश्यक घटक के रूप में अनुभव, शिक्षण, अन्वेषण और खोज की अनुशंसा करते हैं। कौन कौन से ध्यान रखिए? अनुभव, शिक्षण, अन्वेषण और खोज की अनुशंसा करते हैं। उपयुक्त नीतिगत परिप्रेक्ष्य के आधार पर कक्षा 3 के लिए हमारा अद्भुत संसार पाठ्यपुस्तक प्रारूप विकसित की गई है। जैसा कि हमारा अद्भुत संसार शीर्षक है इसका, से ही पता चलता है कि खुद करके सीखना। प्रश्न बनता है बच्चे कैसे सीखें? खुद करके सीखें क्रियाकलापों को। खुद करके सीखने वाले क्रियाकलापों को विस्तृत उत्तरों के माध्यम से यह पुस्तक अनुभवनात्मक अधिगम, अन्वेषण, जांच पड़ताल, खोज, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती है। इससे बच्चों के रटने की आदत से छुटकारा पाने के अवसर मिले। ध्यान रखना, रटने की पद्धति नहीं है, और उन्हें अपने आसपास की वातावरण के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने का प्रोत्साहन मिलता है, जिसमें जिज्ञासा, जांच पड़ताल करने की भावना बढ़ती है। दृष्टिकोण, अवधारणाओं और कौशलों के विकास में ज्ञात से अज्ञात, कैसे? ज्ञात से अज्ञात, स्थानीय से वैश्विक, सरल से जटिल, मूर्त से अमूर्त, परिचित से अपरिचित की ओर सिद्धांतों का अनुसरण करता है। ध्यान रखिए, ये वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत हैं, ध्यान रखिए। कौन कौन से मैं अभी बता रहा हूँ, दोबारा से रिपीट करता हूँ। कौशलों के कौन कौन से विकल्प देखिए? ज्ञात से अज्ञात, स्थानीय से वैश्विक, सरल से जटिल, मूर्त से अमूर्त, परिचित से अपरिचित की ओर सिद्धांतों का अनुसरण करता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अनुभवनात्मक, इनको नोट्स बना लीजिएगा आप। अधिगम, अन्वेषण, जांच पड़ताल, खोज और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती है। अनुभव, शिक्षण, अन्वेषण, खोज। अनुभव, शिक्षण, अन्वेषण, खोज की अनुशंसा करते हैं। एक आवश्यक दस्तावेज। बहुविषयक दृष्टिकोण, सीखने की एक समग्र और बहुविषयक दृष्टिकोण को एकीकृत करने की आवश्यकता है। आगे इसको लोग बड़े हल्के में ले लेते हैं, समझते नहीं है कि किताब है छोटी सी, क्या कुछ निकल। इन किताबों का अध्ययन शुरुआती पाठ है, लेकिन प्रश्न जो
जो टीचर्स हैं, जो टीचर की एग्जैक्ट तैयारी करा रहे हैं, एग्जैक्ट ये इसी में से क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन आपके लिए ये इसी में से बनते हैं। इस पाठ्य पुस्तक के 3 व्यापक घटक हैं। पहला घटक है अपेक्षित अध्ययन के लिए सामग्री और कौशल का चयन। दूसरा घटक है विषय वस्तु बच्चों के लिए परस्पर संवादात्मक रूप से प्रस्तुत करना। शिक्षकों की अवधारणाओं और कौशलों को क्रियान्वित करने में सहायता करता है। यह पाठ की प्रस्तुति विभिन्न आयु अनुरूप शैक्षणिक दृष्टिकोण जैसे खेल आधारित, थीम आधारित, खिलौने आधारित, जांच आधारित तरीके शामिल हैं। कौन कौन से आधारित दृष्टिकोण? आयु के अनुरूप, उनकी उम्र के आधार पर देख रहे हैं, आपके अनुसार नहीं चलेगा। बच्चों की उम्र है ना, उसके अनुसार हमको पढ़ाना है। देखिए, बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना। थीम आधारित, थीम आपको बताएंगे आगे वाले उसमें। थीम मतलब जैसे हमने आज पानी पर चर्चा करी या हमने मिट्टी पर चर्चा करी, और कौन कौन से काम उनसे होते हैं, कौन कौन से नहीं होते, ये थीम आधारित घटक आधारित हम बताएंगे उसमें। थीम आधारित, खिलौने आधारित और जांच आधारित तरीके शामिल हैं, जिससे शिक्षण अधिगम बाल केंद्रित कैसा बनेगा? शिक्षण अधिगम बाल केंद्रित और आनंददायक बन सके। तीसरा घटक क्या है? मूल्यांकन प्रक्रियाओं का चयन। बच्चों के सीखने की प्रगति लगातार दृष्टि रखना। जो बच्चे की सीखने की जो प्रगति है ना, लगातार बच्चों की सीखने की प्रगति पर लगातार दृष्टि रखना, ध्यान रखिएगा। एक बार इसको आप देख अच्छे से 2 बार पढ़ लोगे ना और समझ लोगे क्या क्या चीज़ें इसमें दी हैं, वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2 बार वीडियो को देखिएगा भले ही, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम सभी जानते हैं कि बच्चों के चित्रों को पढ़ने, बच्चों के चित्रों को पढ़ने, चर्चा करने, प्रयोग करने, पहेलियों को सुलझाने, अनुभव साझा करने, चित्र बनाने, लिखने के माध्यम से विचारों को व्यक्त करने से सीखते हैं। मूल्यांकन के बोझ को कम करने के लिए उपयुक्त गतिविधियों के माध्यम से अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निर्देशित किए गए हैं। प्रभावी सही मूल्यांकन के लिए प्रत्येक विषय में सीखने के प्रतिफलों किसके सीखने के प्रतिफलों दक्षताओं का कक्षावार पहचान की गई है। शिक्षकों को तदनुसार सीखने का आकलन करना चाहिए। सीखने का आकलन करना उनका कि उन्होंने क्या सीखा। सीखने का आकलन प्रश्न पूछेगा, शिक्षक किसका पहचान की? शिक्षकों तदनुसार सीखने का किसका आकलन करना चाहिए? शिक्षकों को तो सीखने का आकलन करना चाहिए। पाठ्य पुस्तक के दृष्टिकोण से संबंधित उपयुक्त तीनों घटकों में एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। अध्याय हमारा भोजन, अभी देखो वो वही समझा रहे हैं। हमारा भोजन, बच्चे पारंपरिक, उनसे चर्चा करना है। बच्चों आपने आज क्या खाया? हाँख, एक प्रकार का हरा साग है, बारे में सीखते हैं। श्रीनगर में लोकप्रिय है। ये उदाहरण उनके अपने क्षेत्र और हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों की विविधता के बारे में जिज्ञासा पैदा करता है। यह अन्वेषण विभिन्न विषयों को एकीकृत करता है, क्योंकि हम किसी विशेष खाद्य पदार्थ को पकाने में प्रयुक्त सामग्री को समझने का प्रयास करते हैं। इन खाद्य पदार्थों को उत्पत्ति के कारण और उनकी सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में सीखते हैं। बच्चे यह पता लगाते हैं कि भारत भर में भोजन किस प्रकार की सांस्कृतिक प्रथाओं को दर्शाते। इस प्रकार अंतर विषयी दृष्टिकोण बच्चों की समझ को गहन और विकसित करता है। विषय क्षेत्रों, अवधारणाओं के बीच संबंध बनाने की उनकी सहायता करता है। हमारा अद्भुत जो संसार है, बच्चों के आसपास की दुनिया से जुड़े विषयों पर आधारित 4 इकाइयों से संचालित है। प्रत्येक इकाई की संरचना सुसंगत प्रारूप और अनुसरण करती है, जिससे बच्चों के प्रभावी ढंग से संलग्न तैयारी किया गया है।
इकाइयों का प्रत्येक पाठ में सिखाई जाती अवधारणाओं और कौशलों के लिए परस्पर संवादपरक बातचीत या कहानी आधारित कथात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया। उदाहरण के लिए इकाई 2 में विषय वस्तु कुछ खोज पेड़ पौधों की बच्चों के बीच संवाद प्रस्तुत करता है कि एक बगीचे की खोजबीन कर रहे हैं। यहाँ भी विभिन्न प्रकार के पौधों और उनके भागों की खोज कर रहे हैं। एक संतुलित सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के लिए पौधों की देखभाल की आवश्यकता के बारे में बता रहे हैं। प्रत्येक पाठ में दी गई सामग्री बच्चों के अनुरूप है और अधिगम प्रक्रिया बच्चों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। स्वव्याख्यात्मक चित्रण का उद्देश्य बच्चों के अवलोकन और आलोचनात्मक चिंतन के कौशलों को विकसित करना है। यह प्रयास किया गया है कि पुस्तक में भाषा अवधारणा के आयु स्तर के अनुरूप हो, हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाता हो। प्रत्येक इकाई के आरंभ में प्रत्येक पाठ के लिए एक अवधारणा योजना दी गई है जो लक्षित वांछित दक्षताओं और अपेक्षित प्रतिफलों को लक्षित करने में सहायता करेगी। पुस्तक में प्रयुक्त सरल भाषा स्पष्ट है जिससे बच्चों के चारों इकाइयों की अवधारणाओं को आसानी से समझ सके। हालांकि पुस्तक में कुछ शब्दावली को भी शामिल किया गया है ताकि बच्चों को आसान चुनौती दी जा सके, उनके भाषा कौशल विस्तार किया जा सके। उदाहरण के लिए पदार्थों और उनके गुणों के बारे में सीखने के संदर्भ में पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी जैसे शब्दों को शामिल किया गया है। बच्चों को वास्तविक दुनिया की वस्तुओं के संबंध में इन शब्दों को समझाने में सहायता करने के लिए चित्रों और विवरणों के माध्यम से समझाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पाठ में मूल्यांकन की एक अंतर्निहित समझ है जो बच्चों की प्रगति पर दृष्टि रखने के तदनुसार अधिगम शिक्षण गतिविधियों रणनीति में सुधार उन्हें तैयार करने में सहायता करती है। इसमें घर से स्कूल तक का रेखा चित्र बनाना, प्रकृति से प्राप्त सामग्रियों का उपयोग रंगोली बनाना, चर्चा में बिंदु यातायात चिन्हों का मिलान करना, चित्रों का नाम भरना, पौधों की वृद्धि का निरीक्षण करने के लिए सरल प्रयोग करना, पौधों के विभिन्न भागों को कार्यों के बारे में जानना जैसी उत्तर देना गतिविधियां शामिल की गई। आइए मंथन करें। पाठ्य पुस्तक में एक ऐसा खंड जिसमें बच्चों के पाठ को सीखी गई बातों के संक्षेप में प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। पुस्तक में दी गई गतिविधियां सुझावात्मक हैं। पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों के अलावा बच्चों को किसी तरह का दबाव दबाव नहीं डालना उनको। शिक्षक अतिरिक्त गतिविधियां बनाने के लिए भी स्वतंत्र हैं। यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि बच्चों को उनके स्थानीय वातावरण से जोड़ें। हमारा अद्भुत संसार माध्यम से हमने बच्चों के सक्रिय और संबंध सीखने वाले का अनुभव प्रदान करने का प्रयास किया है। हम आशा करते हैं कि यह पुस्तक प्रकृति की अद्भुत जानकारी की खोज द्वारा खोलेगी और इस महत्वपूर्ण अंतरानुशासनिक विषय को बेहतर अधिगम शिक्षण को बढ़ावा देगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ये थी हमारे इसमें बच्चों को ये संविधान के बारे में भी आपको लोगों को चर्चा करना है। इसके बारे में भी अगर आपको जानकारी रखते हैं तो इसके बारे में भी आप जानकारी से उनसे बता सकते हैं, है ना, उसके बारे में भी, क्योंकि ये भी एक पर्यावरण का ही हिस्सा है। ओके, तो ये थी हमारी उसमें चर्चा में आभार दिया गया है। आभार में ये आप लोगों को पढ़ने की एक इसमें ये पाठ है। अब इनकी हम चर्चा करेंगे। तो ये दौर आप शिक्षक बन रहे हैं तो इसके बारे में बच्चों किस तरीके से पढ़ाया जाए ये आपके बारे में ही ये सारी चीज़ें जो बताई गई इसमें इसको एक बार वीडियो को और देखिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जितने दोस्त हैं उनको सबको शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप बांटोगे उतना ज़्यादा आपको बढ़ेगा। ओके।